हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं अगेन मॉर्निंग के टाइम से। तो सुबह का टाइम है, सैटरडे का दिन है और यहाँ पे देखिए बच्चों की भी छुट्टी है, श्रेया जी की भी छुट्टी है। तो मॉर्निंग के टाइम पे चाय हमने पी लिए। देन उसके बाद मैं यहाँ पे आई थी और मैंने फटाफट से जो नाइट के बर्तन होते हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट कर लिया था। तो नाइट को बर्तन धो के उसको टब में रख लो ना, तो मॉर्निंग तक बर्तन काफ़ी अच्छे से सूख जाते हैं। और उसके बाद ऑर्गेनाइज़ करो तो आपका जो बर्तन स्टैंड है ना वो काफ़ी अच्छा और साफ़ सुथरा रहता है। वरना अगर आप गीले बर्तन उसमें रखोगे ना तो उसमें थोड़ा सा जंग लगने का खतरा रहता ही है। तो यहाँ पे देखिए बर्तन फटाफट से ऑर्गेनाइज़ कर लिए थे। देन उसके बाद घर के बहुत सारे काम थे एंड आज तो मैंने पूरा टारगेट बनाया था कि मुझे जो अलमीरा है वो अपने सारे कपड़े ऑर्गेनाइज़ करने हैं, क्योंकि अब हमें इस क्वार्टर को धीरे धीरे करके खाली करने का टाइम आ ही गया है। और देखिए ये यहाँ पे ना एक पैकेज जो मैंने बना रखा है, एक्चुअल में ये पैकेज कुछ बहुत सामान है इसमें ग्रॉसरी का जो घर के लिए भेजना है मम्मी के लिए। तो यहाँ पे हमने ये सारा पैक करके रख लिया है। देन उसके बाद मैंने एक हल्की सी साउंड में लगाए थे कुछ बहुत सॉन्ग। मुझे ना गाने लगाते लगाते काम करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आई थिंक बहुत सारी होम मेकर को ये सब पसंद होता है, कि क्या होता है ना कि जब हम लोग गाने लगाते हैं घर का काम करते हैं ना तो काम करने में भी काफ़ी अच्छा मन लगता है। और दूसरी बात ये भी है कि हमारा ध्यान ना गानों में भी रहता है और हमारे काम बहुत जल्दी बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा रूम मेरा बिखरा हुआ है। मैंने ए टू जेड सारे कपड़ों को निकाल लिया, क्योंकि मुझे ना विंटर के कपड़े अलग और समर के कपड़े अलग रखने हैं। और उसी हिसाब से जो अपने बैग हैं या अपने पैकेज हैं उन सबको सेट करना है और उन सबको अच्छे से रखना है, ताकि मुझे बार बार इन्हें खोलना ना पड़े। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली जो मेरी ट्रॉली है ना, इसको मैंने खोल के यहाँ पे सारे कपड़े एकदम बिखार दिए हैं पूरे बिस्तर में। देन उसके बाद जो ब्राउन वाली ट्रॉली है उसमें मैंने कुछ बहुत जो कपड़े थे उनको निकाला। देन उसके बाद इसमें सारे कपड़े सेट कर लिए थे। तो जो ये वाली ट्रॉली है नहीं मेरी शादी की है, तो इसको कम से कम अभी 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो काफ़ी हमारे लिए बहुत इमोशनल होती है और हम लोग हमेशा उस चीज़ को संजो के रखना चाहते हैं। तो उनमें से एक चीज़ ये भी थी, क्योंकि उस टाइम पे उतना ट्रेंड नहीं था इस चीज़ का, ज़्यादातर अटैची या वीआईपी ही मिलती थी। बट उस टाइम पे फिर मैंने ये वाला ट्रॉली लिया था। और हमेशा ना मुझे याद आती है, जब भी मैं इसको खोलती हूँ ना तो मुझे यही याद आता है कि मैंने अपने शादी के टाइम पे इसको लिया था। तो यहाँ इसमें से भी सारे कपड़े देखिए मैंने साइड कर लिए हैं। उसके बाद सारे वूलन के कपड़े मैं इसमें ही रखूँगी, अपने और बच्चों के। इवन क्या था कि काफ़ी जैकेट्स हमारे पास थी, बट 3 साल से हमें यहाँ रहते रहते हो चुका है और यहाँ इतनी ठंडी नहीं होती है या नहीं पड़ती है कि बच्चे जैकेट पहने, तो वो जैकेट ना रखे रखे छोटी हो चुकी हैं। तो जो एक ट्रॉली तो वो पूरी ऐसे जैकेटों से या फिर स्वेटर से भर जाता है, क्योंकि यहाँ का जो वेदर है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे उतना ठंडा नहीं होता है जितना ठंडा हमारे यहाँ देहरादून या पिथौरागढ़ में होता है। तो देखिए फटाफट से सारे कपड़ों को सेट करूँगी और साथ ही साथ घर के बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि एक काम करना पॉसिबल नहीं है। बच्चों को टाइम से ब्रेकफास्ट कराना है, लंच कराना, सब कुछ बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो कभी यहाँ कभी वहाँ दौड़ते भागते घर के सारे कामों में लग चुकी थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक जो अपनी ट्रॉली थी उसको साइड कर लिया था, दूसरे के सारे कपड़े मैं अलग अलग तरीके से उसको फोल्ड करके साइड में रख रही थी, ताकि क्या है कि सारे कपड़े जो वूलन के हैं उनको एक साथ रखूं। क्योंकि अभी है ना कि हम यहाँ से शिफ्टिंग करेंगे और इस टाइम पे शिफ्टिंग करते टाइम पे हमें अपने जो लगेज है ना वो अलग अलग बनाने, ताकि हमें बाद में खोलने में कोई भी प्रॉब्लम इसमें ना आए हमको। हाय, तो गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह का टाइम है और आज है सैटरडे। तो बहुत सारे काम करने हैं। आपने देखा होगा मेरा रूम पूरा एकदम बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे जो मुझे फोल्ड करने थे और बहुत सारे कपड़े थे जिसे छटनी करनी थी। क्योंकि अभी क्या है ना कि टाइम आ चुका है, हमें रूम की शिफ्टिंग करनी है, धीरे धीरे हमें पैकिंग स्टार्ट करनी है। तो अब लगते हैं थोड़ा सा घर के कामों में, क्योंकि छुट्टी का टाइम है, बच्चों की छुट्टी है, श्रेया जी की छुट्टी है। तो सब आपस में बैठ के काम करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आज सुबह से ना मैंने बस एक ही काम किया है, बस मैंने जो कपड़े हैं ना उनकी छटनी कर रखी है। तो ब्रेकफास्ट में बच्चों के लिए आज सिर्फ खीर बनी हुई है और ये अभी हम लोग थोड़ी देर में हम लोग भी खा लेंगे। तो बच्चों को दे दिया है। देन उसके बाद ना यहाँ पे देखिए मेरा जो ये है ना मलाई इसमें फुल है, इसको मुझे अच्छे से फेंटना है ताकि इससे मक्खन निकल जाए। और उसके बाद फटाफट से घी भी मैं इसमें बना लूँगी, ताकि ये काम भी साथ में साथ होता रहे। तो अभी जो टाइम है बहुत ज़्यादा आजकल बिजी शेड्यूल हो चुका है, क्योंकि
अभी सबकी छुट्टी है। आज कल भी छुट्टी की, कल संडे है। तो इस बीच में क्या है कि घर के काम प्लस हमें अपनी पैकिंग, थोड़ा सा रूम, बीच में तो हम लोग रूम देखने के लिए लगातार जा रहे थे। इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे वीडियोस भी नहीं आए थे, फिर घर में कभी कुछ हो जाता। लेकिन अभी सोच रही हूँ कि वीडियोस भी अपने प्रॉपर डालूं, देन उसके बाद जो अपनी पैकिंग है ये सारी आपके साथ शेयर करूँ कि हम लोग शिफ्टिंग किस तरीके से करते हैं। हालांकि ये मेरी दूसरी शिफ्टिंग होगी, क्योंकि पहले शिफ्टिंग जब हम देहरादून से महू को आए थे तब थी, और दूसरी शिफ्टिंग आज है। बट आज ये है कि बस हम यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ बगल में ही जा रहे हैं, मीन्स रेंट में। तो थोड़े बहुत जितना भी जो सामान है उनको तो अच्छे से पैक करना ही पड़ेगा। तो अभी इसको फटाफट से देखिए, यहाँ पे ये वाला काम भी हो जाएगा आपसे बातें करते करते, और उसके बाद थोड़ा जी अभी फ्रेश अप हो रहे, देन उसके बाद फटाफट से कर लेंगे ब्रेकफास्ट। और जैसा कि मैंने कहा था, घर के कामों के साथ साथ और भी बहुत सारे काम होते हैं एक हाउसवाइफ के, एक हाउस मेकर के। एक साइड से मुझे अपने जो कपड़े हैं वो सारे ऑर्गेनाइज करने थे, और दूसरी साइड से घर के और भी काम थे जो पेंडिंग पड़े हुए थे। तो ये जो जग है ना पूरा फुल हो चुका था मलाई से, तो मुझे इसमें से मक्खन निकालना था। तो मैंने इसको फटाफट से फिरकी की सहायता से निकाल लिया था। और कभी कभी क्या होता है ना कि काफ़ी जल्दी मक्खन निकल जाता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम लगता है। तो आज काफ़ी जल्दी हो चुका था। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से अच्छे से फिरकी को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और जो ये मक्खन है ना उसको एक दो बार अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि जो मलाई हम इकट्ठा करते हैं उसको कम से कम 10-15 दिन हो ही जाते हैं। तो अगर हम अच्छे से मक्खन को धो के अच्छे से गर्म करें ना, तो घी में बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये देखिए सारा का सारा जितना मक्खन यहाँ पे हुआ था वो सारा मैं निकाल लूँगी। तो यही है कि एक साइड मुझे अपने सारे कपड़े ऑर्गेनाइज़ करने हैं, दूसरी साइड मुझे बच्चों के लिए खाना, या फिर आप कह सकते हैं कि ये और एक्स्ट्रा जो काम है वो करने हैं। तो काम करते करते फिर मैं दोबारा और अपने बेडरूम में आ चुकी थी। और यहाँ पे मैंने क्या किया ना कि जितने भी कपड़े थे ना, आदि को बोला कि उलन के सारे कपड़े मुझे देते जाओ। तो आदि मुझे सारे उलन के कपड़े दे रहा था, और उसके बाद जाके मैं फटाफट से कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में लगी थी। तो लगभग कल का दिन काफ़ी ज़्यादा हमारा बिज़ी रहा था, क्योंकि कभी कुछ हमारा काम होते जा रहा था। और यहाँ पे देखिए जो दूसरी दूसरी वाली ट्रॉली है ना मेरी, वो भी हमने टोटली फुल कर ली है। बट ये कि हाँ, अभी कुछ बहुत स्पेस अभी इसमें बाकी है। तो थोड़े बहुत जो कपड़े हैं अगर हम बाद में यूज़ करें ना, तो उन कपड़ों को बाद में इसमें रख सकते हैं, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है अगर हमारे पास स्पेस की कमी हो तो। तो यहाँ पे देखिए सारे जितने भी कपड़े थे वो मैंने सारे के सारे यहाँ पे सेट कर लिए हैं, और बच्चे अभी बगल पे खेलने के लिए गए हुए हैं। तो नॉर्मली आज हम लोगों ने जो मॉर्निंग के टाइम पे ना खीर बनाई थी, सिवैया की खीर। तो बस उसी को हमने ब्रेकफास्ट किया, देन उनको फटाफट से लंच किया, और लंच करने के बाद सब बच्चे लोग अभी खेलने में लगे हुए हैं बाहर पे। और यहाँ पे मैं देखिए अपना रूम सेट आउट कर रही हूँ। तो जब ये रूम सेट आउट होगा उसके बाद ही घर के कुछ और काम होंगे। एंड मॉर्निंग में मैंने शावर भी नहीं ले रखा था, तो मैंने सोचा कि पहले रूम को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, देन उसके बाद ही जाके शावर लूँगी। और साथ ही साथ मेरा खाना भी यहाँ पे बन रहा था। तो होता है ना कि हम लोगों को एक काम पे हमेशा ध्यान नहीं लगता, कभी कुछ और बहुत सारे काम होते हैं, हमें हर जगह हर चीज़ को टाइम से देखना पड़ता है। और हाउसवाइफ का हो या हाउस मेकर का हो, उनकी लाइफ बस यहीं तक सिमट जाती है कि कभी कुछ, क्योंकि एक काम जैसे हम सोचते हैं ख़त्म होगा तो हमारा दूसरा काम सामने आ ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए सारा बेड में मैंने सारे के सारे कपड़े यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर लिए थे, और उसके बाद बेड की जो हालत थी काफ़ी बुरी थी। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि फटाफट से अब बेडशीट को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि बेडशीट ऑर्गेनाइज़ हो जाएगी तो रूम ऑटोमेटिक सा क्लीन दिखाई देगा। और जब भी ना बेड अगर हो ना, बेड बहुत ज़्यादा जगह घेर लेता है, और उसमें क्या होता है अगर वो क्लीन होना तो रूम ऑटोमेटिक ही ना एकदम साफ़ सुथरा दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट से अपना जो बेड है उसको अच्छे से उसमें बेडशीट बिछा लेती। तो नॉर्मली ये काम जो था कि सैटरडे को मैंने सोचा कि आज मेरा ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक साइड से हमें धीरे धीरे अब हल्की सी पैकिंग करना स्टार्ट करना है। जब हमें यहाँ से निकलना ही है और शिफ्टिंग करनी है, तो धीरे धीरे अगर हम काम करें तो बाद में जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो लगभग आज मैंने थोड़े बहुत जो कपड़े हैं ना उनका सेट आउट किया था। देन उसके बाद बहुत सारी आप कहें पैकिंग है या बहुत सारी पैकिंग पेंडिंग है, वो सब करना, क्योंकि बाकी पूरा घर वैसा ही है जैसा अभी तक था। तो उसको अभी सेट आउट करने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी क्या है कि अपनी तरफ से एक साइड से धीरे धीरे अगर करते रहो ना, तो बाद में एक साथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बहुत आसानी से हमारी पैकिंग या लेआउट सारा हो जाएगा यहाँ पे।
तो देखिए आपसे बात करते-करते यहाँ पे मेरा बेडशीट भी एकदम अच्छे से बिछ चुका है और ये बेडशीट भी मैंने लास्ट ईयर लिया था और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मैंने कहाँ से लिया था और कितने का लिया था। मुझे ना इस बेडशीट का कलर काफ़ी अच्छा लगता है और मुझे ना हमेशा जो फ्लोरल टाइप के बेडशीट होते हैं ना वो बहुत अच्छे मतलब उनका लुक ना बहुत अच्छा से और थोड़ा-सा डिफरेंट सा लगता है, तो फिर मुझे यही सब पसंद है। यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से पिलो का कवर ले लूँगी और पिलो को अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख लूँगी। देन उसके बाद मैं गई थी शावर लेने, मैंने फटाफट से शावर लिया और शावर लेने के बाद देखिए कुछ बहुत ग्रोसरी का सामान लेके आए थे। नॉर्मली हमने पेटी में पैक कर लिया था मम्मी के लिए, बट कुछ बहुत जो बच्चों के खाने का आइटम था वो इसमें था। तो मैंने सोचा क्यों ना उसको भी अलमीरा में सेट कर लेती हूँ, क्योंकि वरना काफ़ी दिन से सॉरी रात से नाइट से ही ये ऐसे बिखरा पड़ा हुआ था और बच्चों ने देखिए टॉफ़ी खा के भी ना जो रैपर है उसको अलमीरा में ही रखा हुआ है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, जो एक टॉफ़ी बची हुई थी उसको मैंने खुद ने खा ली और जितना भी सामान है उसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करने लग गई थी। अब इस सामान को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसके बाद फटाफट से कर लेते हैं लंच और यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। बाय।